नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम पारदर्शी में आपका स्वागत है। 27 तारीख में सुबह एक डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बड़ेसर अंतर्गत गांव में एक दुर्घटना हो गई है। गाजीपुर की पुलिस ने 24 घंटों में एक जटिल घटना का अनावरण करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। इस घटना को दुर्घटना का रूप दे करके हत्यारा बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको यह भी पता नहीं था कि कानून के लंबे हाथ इतने बड़े हैं कि उससे बचा नहीं जा सकता है। मामला है गाजीपुर के बड़ेसर थाना क्षेत्र के सुतिहार गांव का, जहां पर सुतिहार गांव के सर्विस रोड पे 27 नवंबर को रामजी यादव का शव पुलिस ने बरामद किया था और किसी ने 100 नंबर पे कॉल करके ये बताया था कि रामजी यादव का सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन मृतक रामजी यादव के पत्नी मीना देवी ने बड़ेसर थाना में FIR दर्ज करवाया कि उसके पति की हत्या की कर और शव को सड़क पर फेंक दिया गया है। इस मामले को गहनता से पुलिस ने जांच किया और बड़ेसर थाना के सुतिहार गांव के स्कूल के खंडहर के पास वहां पर मिट्टी में खून के धब्बे पाए गए, जिसके आधार पे पुलिस ने मृतक के संबंधितों के कॉल डिटेल को खंगाला और पूछताछ की, जिसके आधार पे पता चला कि मृतक के घर पे उसका दोस्त भैयालाल आता जाता है और मामला यह भी सामने आया कि मृतक की बेटी से भैयालाल का प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर के स्कूल पर आए दिन उसकी बेटी आरोपी से मिलने जाया करती थी। और घटना के दिन भी यही हुआ कि मृतक की बेटी स्कूल के खंडहर में रात 1 बजे आरोपी से मिलने गई और उसके बाद उसके पीछे मृतक रामजी यादव उसके पीछे गया और वहां बात करते हुए जब बेटी को आरोपी के साथ देखा तो आग बबूला हो गया, जिसके चलते बेटी वहां से फरार हो गई। और आरोपी से मृतक के कहा सुनी में आरोपी ने पास में रखे रमने से उसके सर पे कई बार किए, जिसके चलते उसका मौत हो गया और शव को ला करके वह सड़क किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के सहयोगियों ने भी इसमें साथ दिया और मृतक के शव को सड़क के किनारे पहुंचाया और फेंक दिया, जिससे कि यह प्रतीत हो कि रामजी यादव का सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। खैर, आरोपी के साथ साथ उसके सहयोगियों की भी का भी सुराग पुलिस लगाने में लगी है और उसके ऊपर भी नजर कर रही है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या सहयोगी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर आरोपी को ही गिरफ्तार करके मामला को रफा दफा कर लेती है। आज के लिए बस इतना ही। पारदर्शी में के साथ प्रमोद कश्यप के साथ नमस्कार। निकाल दो। एक मिनट। पुरस्कार तो हमारे इस पूरी टीम को इस सफल अनावरण के लिए 15,000 का पुरस्कार दिया गया। चलिए हटाइए। सुतिहार गांव में उस सूचना पे पुलिस वहां पे गई तो जो लोगों ने बताया कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि साहब एक्सीडेंट हो गया।
लेकिन जब उसकी गहनता से छानबीन की गई तो घटना स्थल से करीब 50 फीट दूर एक वहाँ स्कूल है, जो पहले प्राइमरी स्कूल होता था, वर्तमान में वहाँ पे एक अखाड़ा चल रहा है। वहाँ पे भी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए, जिससे पुलिस को संदेह हुआ और इसकी तफ्तीश ये मानते हुए कि कोई अनहोनी कारित हुई है उस दिशा में चली। जब हमारी टेक्निकल जो सर्विलेंस की टीम है, इन्होंने थाना टीम ने गहनता से चीज़ों को एनालाइज किया और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति थे उनके फ़ोनों की सर्विलेंस की गई तो पूरा घटनाक्रम इस तरह से मिला कि उसी गांव का एक व्यक्ति है जो अभियुक्त भी बाद में चिन्हित हुआ है, भैया लाल यादव। उसके जो मृतक है उसके घर में उसकी जो पुत्री है उससे उसका संबंध थे, आना जाना था और मृतक का भी वो जिगरी दोस्त था। उसी का उसने फ़ायदा उठाया। उस दिन 26/27 की रात में भी उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि लड़की के जो पिताजी और मृतक थे राम जी, उसे संदेह हुआ तो वो भी पीछे पीछे रात में करीब 1:30 बजे गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा, ये लड़का लड़की बात कर रहे थे, उसे आवेश आया, गुस्सा आया। उसी दौरान उसकी लड़की वहाँ से भाग गई थी और फिर जब इससे अभियुक्त से उसकी मुँहबाजी हुई तो अभियुक्त ने वहीं पर रखे हुए एक रंबे से उस पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर 2-3 वार किए और जिससे वो मूर्छित होकर गिर गया। बाद में इसके शातिर दिमाग है, क्योंकि इसकी इमेज जो है बाद में मालूम पड़ा है कि बहुत अच्छी नहीं है। एक वहाँ लड़कों का ग्रुप है जो शरारती हरकतों में संलिप्त है, क्योंकि बाद में लोग बताते हैं ये वहाँ से करीब 50 फीट दूर लाके इसने सड़क पर रख दिया और इसे दुर्घटना का रूप दिया। सुबह भी इसने पूरा दुर्घटना बनाने, इसने व इसके सहयोगियों ने पूरा पुलिस को भ्रमित किया था। लेकिन ये एक बहुत अच्छा वर्कआउट थाना बसरेर पुलिस और हमारी जो एसओजी और स्वाट टीम है उन्होंने मिलकर किया है और जो सही अभियुक्त है जिसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया गया है उसे जेल भेजा जा रहा है।